जय हिंद साथियों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ओएमआर शीट में किसी तरह की त्रुटि पाए जाने पर आपकी कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि सारे ओएमआर शीट टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन द्वारा चेक किए जाते हैं और यह मशीन छोटी से छोटी गलतियों को भी माफ नहीं करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है, कैसे ओएमआर शीट को भरेंगे कि ताकि हमारा कॉपी पेंडिंग में ना जाए। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम में ओएमआर शीट मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ओएमआर शीट में जो भी आपको फिल करना है, जो भी आपको भरना है, वो ब्लू पेन से भरना है और स्टेप बाय स्टेप भरना है। और जो भी भरना है वो कैपिटल लेटर में भरना है या तो हिंदी में भरना है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे विषय यानी कि सब्जेक्ट। सबसे पहला दिन आप लोग का मैथ है, तो यहाँ पे आप लोग मैथ यहाँ पे भरिएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी भरना है या तो हिंदी में भरना है या फिर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरना है। तो यहाँ पे मैथ का एग्जाम है, सबसे पहला दिन, तो यहाँ पे मैथ लिखा जाएगा। दूसरा है परीक्षा यानी कि एग्जाम। कौन सा आप एग्जाम दे रहे हैं, वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल परीक्षा दे रहे हैं। आप वार्षिक दे रहे हैं तो वार्षिक पे आपको टिक लगाना है। तीसरा है सिटिंग यानी कि पाली। प्रथम पाली में आपका एग्जाम रहेगा तो प्रथम पाली पे टिक मारना है और द्वितीय पाली में एग्जाम रहेगा तो द्वितीय पाली में टिक मारना है। ऐसा नहीं है कि सब हम प्रथम पे टिक मार रहे हैं तो आप लोग भी प्रथम पे टिक मार दीजिएगा। जिस विद्यार्थी का जिस पाली में एग्जाम रहेगा उस पाली में आपको टिक मारना है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का प्रथम पाली में है तो प्रथम पे टिक मारेंगे और जिस विद्यार्थी का द्वितीय पाली में है तो दूसरे पे टिक मारेंगे। चलिए, चौथे नंबर पे है विषय कोड। आपको जो प्रश्न मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको विषय कोड कोने में लिखा हुआ रहेगा। वही सेम वही विषय कोड आपको यहां भर देना है। विषय कोड में एक 3 अक्षर का रहेगा। मान लिया जाए कि 112 है या 113 है या 114 है, जो भी रहेगा वो आपको यहां पे भर देना है। अब अगला है परीक्षा की तिथि यानी कि डेट ऑफ एग्जाम। जिस तिथि में आप एग्जाम दे रहे हैं सेम वही तिथि आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको डेट भरना है, यहाँ पे महीना भरना है और यहाँ पे आपको साल भरना है। चलिए, अब अगला है उत्तर देने का माध्यम। आप किस मीडियम में उत्तर देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में उत्तर देना चाहते हैं यहाँ पे हिंदी भरेंगे और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं वहां पे इंग्लिश भरेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बार बार कॉल करते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश का पढ़ाई किए हैं। कोई कहते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं लेकिन हिंदी का देना चाहते हैं। आप जिस माध्यम से यहाँ पे परीक्षा देने वाले हैं, जिस मीडियम से आप यहाँ पे परीक्षा देने वाले हैं, आपको इसीलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन से माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें वहीं आपको यहाँ पे भर देना है। जो विद्यार्थी हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी भरेंगे और जो विद्यार्थी इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश भरेंगे। चलिए, अगला है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अंधे होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं, हाथ भी होते हैं लेकिन हाथ एक्सीडेंट में टूट जाता है, कोई भी यहाँ पे इंजरी हो जाता है तो बच्चे परीक्षा से वंचित ना हो, इसीलिए लेखन लिपिक उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपको लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है तो यहाँ पे हाँ लिखिएगा और आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आप खुद परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रोल कोड। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक भरना है। आपके एडमिट कार्ड में रोल कोड और रोल नंबर होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है 5 बॉक्स, इसमें आपको एक एक अक्षर करके फिल कर देना है। उसके बाद जो आप ऊपर लिखिएगा वही सेम वर्ड नीचे जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में आपको बारीकी से भर देना है। चलिए, अब आगे चलते हैं रोल नंबर पे। आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर और रोल कोड दोनों लिखा हुआ रहता है, तो वही आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और रोल कोड लिखना है जो कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। सेम इसी बॉक्स में आपको रोल नंबर भी भर लेना है और रोल नंबर भरने के बाद जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, उसको आपको बारीकी से भर देना है। जो कि आप ऊपर लिखे हैं वही यहाँ पे बॉक्स में भी भरना है। चलिए, अब आगे चलते हैं विषय कोड पे। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन के बगल में ही आपको एक विषय कोड 3 अक्षर का दिखाई देगा, वही विषय कोड यहाँ पे आपको भर देना है। और विषय कोड के नीचे जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में आपको जो ऊपर वर्ड लिखिएगा वही इस बॉक्स में भी भरना होगा। चलिए, अब आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। एडमिट कार्ड से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है और सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। आपको बता दें कि बॉक्स के भीतरी सतह में ही आपको रंगना है, बाहरी सतह में बिल्कुल भी ना रंगिएगा, क्योंकि बाहरी सतह में आप रंगिएगा तो आपका रिजल्ट, आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। पहले भी आपको बता चुके हैं कि यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन द्वारा चेक किया जाता है, जो कि छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी गलतियों को भी नहीं सुधार पाता है। चलिए, अब नीचे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूरा नाम। आपका जो एडमिट कार्ड में नाम रहेगा वही नाम यहाँ पे भी भरना है और वो भी टोटल कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे भरना होगा।
समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम इन कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे अच्छे तरीके से भरना होगा। और एक बात और आपको बता दें कि ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग OMR शीट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। विषय का पूरा नाम, जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम रहेगा वही सब्जेक्ट आपको यहाँ कैपिटल लेटर में भरना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तीसरा है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। आपको ऊपर भी बताया गया है कि रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है, वही रोल नंबर यहाँ पे भी आपको भरना है। चलिए अगला है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। जैसे कि आप एडमिट कार्ड पे हस्ताक्षर किए हैं, सेम उसी हस्ताक्षर को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर आएंगे जो कि आपके एडमिट कार्ड से और आपकी कॉपी से हस्ताक्षर चेक करेंगे, और इस दौरान हस्ताक्षर सेम न होने पर आपको निगाहों की नजर से भी देखा जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में OMR शीट में एक एक चीज के बारे में बताए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।